लिमिट समझने के पहले जो आपका चैप्टर है, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f2, तो आप ऊपर 2 रखेंगे तो 4 माइनस 4 0 और नीचे भी 0। तो अगर 0 अपॉन 0 के फॉर्म में आ जाए कोई चीज, या फिर मैं कहूं डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाए, तो मैथमेटिक्स में उसे नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में लाया जाता है। यही चीज ये चीज इंडिकेट करता है कि जब डिनोमिनेटर में जब आप लिमिट निकालते हैं, लिमिट मतलब लिमिट भी एक वैल्यू ही होती है। जब आप लिमिट कोई डिफरेंट चीज नहीं है, जो आप वैल्यू निकालते थे ना वही निकालेंगे आप। बट एक चीज का ध्यान रखें, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो आप तुरंत समझ लेना कि ये जो फंक्शन दिया है इसको मॉडिफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। या तो किसी फार्मूले से सिंप्लीफाई होगा या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सिंप्लीफाई होगा। और अब ये आपको मैंने फंक्शन बताया, इसी में जब लिमिट का क्वेश्चन बनता है, देखिए कैसे बैठता, बोलते कैसे से पढ़ते कैसे, लिमिट x एक्सटेंड टू 2 नॉट 0 x नहीं कोई भी वैल्यू। हाँ मैं आता हूँ आपको, अगर आप 2 के अलावा कोई और वैल्यू लोगे तब तो आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, तब तो सभी लोग कर लेंगे। तब तो सिंपली 9th क्लास वाला हो गया कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हो। जानबूझ के लिखा रहेगा लिमिट x एक्सटेंड टू 2। कैसे पढ़ते हैं इसे, x एक्सटेंड टू 2। इसको आप समझते हैं ना कि x इज इक्वल टू 2 पुट करना है भाई। तो डायरेक्ट करोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा और ये चीज आपको तुरंत सिग्नल देगा कि नहीं भाई वैल्यू रखने के पहले हमें इसे क्या करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे होगा, क्या होगा, यही चीज क्वेश्चन जो बनेगी वो एक्स स्क्वायर, और आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करें। ये समझ गए, पढ़ने के लिए मैंने बताया है, एग्जाम वगैरह मत लिखना, एग्जाम में तो आप ये सिंपल के जरिए ही लिखेंगे। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि जो वैल्यू दी है उससे आप ये पता करेंगे कि कहीं डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं आ रहा है, और कभी कभार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 0 आ जाता है। तो डिनोमिनेटर में 0 आने पर तो आप तुरंत आप उसको अप्लाई कीजिए, आप वैल्यू नहीं रख सकते। नॉट डिफाइंड कभी भी आंसर नहीं आता लिमिट के केस में। इनिशियल स्टेज पर दिखाई देगा आपको नॉट डिफाइंड, लेकिन वो नॉट डिफाइंड नहीं तो सिग्नल दे रहा है आपको कि आप इसको किसी तरह से सिंप्लीफाई कीजिए। अब आप क्लास 9th वाला कर लीजिए, x की जगह 2 पुट कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 0 एंड इन डिनोमिनेटर 4 प्लस 20 24 माइनस 20 0 ही आ रहा ना। तो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बता रहा है, सिंप्लीफाई करो। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, अब यहाँ पर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ लगने का नहीं है, इसे आप जैसे सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ रहे हैं आप, कर सकते हैं। 5 प्लस 2 आएगा ना, x माइनस 2 एक्स प्लस 5, और यहाँ पर 10 प्लस 2 आएगा। अब जब यहां तक आ गए आप सॉल्व करके, अब आप वैल्यू रख सकते हैं क्या 2, एंड दिस इज योर आंसर। तो जो पूरा समरी है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लो लिमिट आपसे पूछ रहा है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है, न्यूमरेटर में आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर 0 आ रहा है चलेगा, 0 मीन 0.1 0.2 0.3 कुछ भी है वो तो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, और बिना मॉडिफाई किए आप वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले मॉडिफाई कीजिए फिर आएगा। इसमें 2 आइडेंटिटी, सॉरी 3 आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी तो आ चुकी है आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
अभी दो आइडेंटिटी मैं और लिखने जा रहा हूं, आपको याद रहना चाहिए ये। बीइंग स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स लिख लीजिए आप लोग, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस और ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी। आपको कभी कंफ्यूजन होगी कहाँ प्लस लगता था कहाँ माइनस लगता था, तो मैं आपको इसका बहुत इजी सा मेथड बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ए प्लस बी। अच्छा माइनस यहाँ लग गया तब यहाँ पर प्लस ही प्लस रहेगा, और यहाँ पर आपने प्लस लगाया तो यहाँ पर माइनस आएगा ए बी के साथ। सिमिट्री है ना काफी दोनों के फार्मूले में, राइट। टर्म्स वही है, केवल साइन ही तो चेंज हो रहा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। लिमिट x एक्सटेंड टू -3 एक्स क्यूब प्लस 27 अपॉन एक्स प्लस। अब आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और इंडिकेटर हालांकि न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है। अब यहाँ पर आपको तुरंत समझ में जाएंगे आप, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब आए, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब आए, यहाँ तक तो आपको फार्मूले आते हैं। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर बड़े पावर भी आए तो उसका एक अलग फार्मूला होता है, उसका क्या होता है। लेकिन पहले हम यहाँ फोकस करते हैं। तो लिमिट ए प्लस बी 27 को लिख दूं 3 क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस कैंसिल आउट। अब आप वैल्यू रखिए, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर। लिमिट x एक्सटेंड टू 2 x पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2, राइट। तो 1024 क्या होता है, 2 का पावर, अगर आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 का पावर आएगा 10। अब भाई इतनी बड़ी वैल्यू है तो इसमें ना तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ना ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सब फार्मूले तो बहुत दूर हो गए। तो यहाँ पर एक फार्मूला बनता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। वो फार्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ कि लिमिट, ध्यान से देखना, और मैं इस फार्मूले को लिखूंगा, फिर इस क्वेश्चन को उस फार्मूले के फॉर्म में लाऊंगा और फिर आंसर लिखा जाएगा। लिमिट x एक्सटेंड टू a, ठीक है, x n माइनस a अपॉन x माइनस इज इक्वल टू n a n माइनस 1। इस फॉर्म में लाइए, फिर आपका आंसर हो जाएगा n a n माइनस। अब ये तो आपका फार्मूला है, मैं इसमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने जा रहा हूं। देखिए कैसे, इसी को लिमिट x एक्सटेंड टू 2 x पावर 10, और ये क्या होता है 2 पावर 10। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप करेंगे तो 2 पावर 10 है, ओके। x माइनस 2। अब आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है, मतलब इसे एक्सपेंड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। आपके पास ये सारी चीजें आ गई। इज इक्वल टू क्या सिखाया है, n a n, n क्या है 10, a क्या है 2। टू पावर, तो बेटा 10 इंटू 2 पावर 9 क्या होता है, किसी ने 80 लिखा है 2 पावर 9, तभी तो आप समझे। कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा तो आप पहले क्वेश्चन को, बस इस क्वेश्चन का यही है, कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन को फॉर्म में लाइए, ऑटोमेटिकली सारी चीजें तैयार मिलेंगी। लेकिन इस फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा वैल्यू रख देते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, वन को लेकर है, और वन को लेकर आप जानते हैं इसकी क्या चीज होती है, x पावर 35 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1।
अब बच्चा सोचता है x पावर 35 आ गया, अरे क्या दिक्कत है, 1 है ना, 1 का पावर कुछ भी लिखोगे तो 35 भी आएगा। 35 लिखिए आप, आपका आंसर आ जाएगा 35 एंड n माइनस 1, यानी 35 इंटू 1 पावर 34 35। ये हो गया आपका फार्मूला। और इसके अलावा एक फार्मूला और एग्जिस्ट करता है, इसी में एक फार्मूला और एग्जिस्ट करता है, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 या फिर थीटा एक्सटेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं कहूं लिमिट समथिंग एक्सटेंड टू 0 साइन समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये फार्मूला है, यानी कि यहाँ साइन के साथ जो भी चीज होगा, इस फार्मूले को मैं एलेबोरेट कर रहा हूं, इस साइन के साथ जो भी क्वांटिटी होगी सेम वही क्वांटिटी नीचे भी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो भी क्वांटिटी आ रही है उसका एक्सटेंशन 0 होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस फार्मूले को यूज करने के लिए आपको जो चीज साइन के साथ अटैच्ड होगी वही चीज यहाँ पर लानी पड़ेगी किसी भी तरह से। अब आप जानते हो कोई फ्रैक्शन दिया है तो उसमें रूल्स होते हैं, किसी फ्रैक्शन के रिगार्डिंग रूल होता है। सपोज कर लो कि आपका ये है फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका रूल होता है कि सेम नंबर से आप डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को या मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से प्लस या माइनस कर दो तो चेंज नहीं होगा, तब चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में चेंज नहीं होता। और फ्रैक्शन की इसी चीज को हम यूटिलाइज करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे करने के लिए। अब जैसे जैसे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो फार्मूले लगेंगे उस पर डिस्कशन करते चलेंगे और हम अपनी एक्सरसाइज में एंट्री कर सकते हैं। ओके।